Hello everyone and welcome to my channel Crypto by K Square. So today we're going to talk about some things like how everything is going about crypto in India and what's going on. Like there's a rumor going on like crypto is going to be banned by the government. There is a bill in parliament. So please don't be like afraid of any of those things because if even if government bans crypto, it can still be hold it can be hold the ban like it did last time with the help of WazirX peer-to-peer software that they built to like exchange crypto without a use of third party like a centralized exchange. So we will survive the ban as well and we'll thrive in the ban as well. So we don't have to be afraid about it और बिंदास होकर ट्रेड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेड करने में completely safe market है but it has high risk and high return as well. So be aware of about that. ठीक है आज हम लोग कुछ अलग टाइप की चीज़ों की बात करेंगे जैसे डीफाई क्या है इथीरियम इतना ग्रो क्यों कर रहा है मार्केट इतनी पंप क्यों हो रही है क्या सच में एक बुल रन स्टार्ट हो रखा है या नहीं हो रखा है एंड स्पेशली WazirX ने एक एजुकेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम चला रखा है इफ़ यू आर वन ऑफ दोस गाइज जो इंडिया में ब्लॉकचेन को वाइड स्प्रेड करने के लिए एजुकेट करा लोगों को लाइक इफ़ यू आर एजुकेटिंग पीपल टू स्प्रेड क्रिप्टो इन इंडिया एज मच ऑन अ लार्ज स्केल then you can like approach them or you can tell me I'll like talk to them for you and we can like then create a partnership or we can like end up on a deal with WazirX. So if you're educating someone about crypto and if you have a lot of people or you're running a campaign, you can partnership with WazirX. We have started the campaign. Moving on to the next platform, next thing, we will talk about Ethereum 2.0 because that's the whole game in the crypto market right now, which because of which crypto market is thriving. इसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इथीरियम 2.0. सो हमारा मेन टॉपिक है डीफाई उसके बाद आएगा इथीरियम 2.0 फिर आएंगे हम WazirX एजुकेशन पार्टनरशिप एंड आई ऑल्सो लाइक टू टेल यू गाइस दैट आई एम रनिंग हैशटैग ऑन ट्विटर आई वांट टू स्प्रेड इट एज मच एज पॉसिबल सो दैट पीपल गेट टू नो अबाउट इट. बहुत अच्छी चीज़ है क्रिप्टो हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे और डीफाई तो बहुत ही अच्छी चीज़ है बट उसमें थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स हैं लूप होल्स हैं बग्स हैं बट दैट डजेंट मीन कि बेकार प्रोजेक्ट्स हैं और डीफाई कहीं एक बबल है जो फट जाएगा क्रिप्टो के मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है. बबल हर चीज़ है फाइनेंशियल मार्केट एक बबल जो फटने वाला है क्रैश होने वाला है तो हर एक चीज़ बबल है हर एक चीज़ सप्लाई डिमांड चलती है. वैल्यू तो कहते हैं कि वो खुद ही एक मिसनॉमर है विच लैक्स और विच लैक्स ह्यूमन वैल्यूएशन कि ह्यूमन अगर उसको वैल्यू नहीं करेगा तो वैल्यू का खुद का कोई मतलब नहीं है. अगर मैं आपको कहूँ कि एक सोने का बार है और उसको खरीदने को इंसान ही नहीं तो सोने की वैल्यू क्या होगी ज़ीरो होगी. आपके पास वो बड़ा बड़ा एक स्टोन बन गया एक एलिमेंट बन गया दैट्स इट कुछ नहीं है उसकी वैल्यू. तो इन द सिमिलर केस क्रिप्टो की भी अगर कोई क्रिप्टो में लोग बिलीव करते हैं विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग क्योंकि डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल. इसका सही मतलब है कि लोग ही बना रहे हैं लोग ही यूज़ कर रहे हैं और लोग ही चला रहे हैं. बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल इट्स एज सिंपल एज दैट. तो चलते हैं डीफाई शुरू करते हैं. व्हाट इज डीफाई? तो डीफाई इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पर्टिकुलरली सपोज अमेजोन का एक शेयर हमें टोकनाइज करना है तो वो बेसिकली डीफाई हो गया क्योंकि हमने एक रियल वर्ल्ड एसेट को हमने एक डिसेंट्रलाइज्ड बैकग्राउंड में लेकर आ गए सपोज ऑन ब्लॉकचेन ऑन इथीरियम ब्लॉकचेन. अगर हम उसे इथीरियम के ब्लॉकचेन पे लेकर आ रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू तो वो बेसिकली एक टाइप का टोकन बनेगा जिसे हम बोलते हैं ERC-721 टोकन. और फिर बेसिकली मैं या कोई नॉर्मल ट्रेडर जो क्रिप्टो में ट्रेड करता है किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अकाउंट है उस बंदे का तो बहुत ईजिली ट्रेड कर सकता है उसको वहाँ पर. तो एक ये तरीका है. दूसरा तरीका है कि हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जैसे हम यूज़ कर सकते हैं लेंडिंग और बोरिंग और यील्ड फार्मिंग. अगर सपोज एक बंदा है उसको इंटरेस्ट कमाना अपने क्रिप्टो पे क्योंकि लोग क्या करें आजकल में क्रिप्टो खरीद के लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठ जाते हैं तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. हम बस प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है कि जब स्पेकुलेशन आएगी मार्केट में रेट ऊपर जाएंगे तो हम सेल कर पाएंगे. तो वो अच्छी चीज़ नहीं है ना मार्केट के लिए ना हमारे लिए. तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में लेंडिंग और बोरिंग का कंसेप्ट और यील्ड फार्मिंग का कंसेप्ट है और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स है जैसे कंपाउंड यील्ड फार्मिंग का भी एक टोकन है आपका मेकर एक टोकन है डाई है काफ़ी सारे आवे है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स अब आ चुके हैं मार्केट में जो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं. एक यूनिस्वैप भी काफ़ी अच्छा है काइबर नेटवर्क भी एक यूनिस्वैप. ये सारे लिक्विडिटी मार्केट हैं जहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है अगर आपको कोई टोकन स्वैपिंग करनी है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. लेंडिंग बोरिंग क्या हमने नॉर्मल फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम के जो लेंडिंग और बोरिंग है कि हमने कुछ सिक्योरिटी रखवाया वहाँ से लोन लिया तो उस चीज़ को हम प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गए कि एक बंदे ने अपने बिटकॉइंस डिपॉजिट कराए और उसके बिहाफ में लोन ले लिया डाई में और उस डाई को वो यूज़ कर रहा सपोज लाइक ट्रेडिंग के लिए या फिर और किसी चीज़ के लिए और जो रिमेनिंग है उसको उससे इंटरेस्ट भी मिलेगा जो उसने रिमेनिंग अमाउंट में जमा करा है. तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है अपने रिमेनिंग अमाउंट जो आप होल्ड करके बैठे थे उसका आप इंटरेस्ट कमा सको.
बेसिकली आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर बिटकॉइन डिपॉजिट कराए हैं तो आपको बिटकॉइन में इंटरेस्ट मिलेगा, आपने इथीरियम डिपॉजिट कराया है तो आपको इथीरियम में इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली डीफाई क्या है, हम रियल वर्ल्ड एसेट्स को, रियल वर्ल्ड फाइनेंस को, जहाँ सेंट्रलाइज फाइनेंशियल चीज़ें हो रही हैं, फाइनेंशियली जो चीज़ें सेंट्रलाइजेशन से हो रही हैं, वो हम यहाँ ला के डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को, कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे के कंट्रोल में नहीं है वो चीज़, कोई एक पर्टिकुलर सेंट्रल अथॉरिटी या कोई चीज़ ऐसी गवर्न नहीं करती उन चीज़ों को। क्योंकि जहाँ सेंट्रलाइजेशन है वहाँ करप्शन है। सेंट्रलाइजेशन को हम जितना कम हो सके उतना करना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मार्केट इतना ग्रो कर रही है, क्योंकि डीफाई एक नया कंसेप्ट है और इसमें प्रोजेक्ट्स भी नए हैं, तो रिस्क भी है, क्योंकि यील्ड फार्मिंग पे बहुत सारे रिस्क हैं। हो सकता है मे बी कोई बग हो, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए नए कोड्स हैं, कोई बग हो सकता है, कोई लूप होल हो सकता है जहाँ से टोकन चोरी हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप नॉर्मली एक अमाउंट रखो, ट्राई करो, होल्ड करके रखो। सारा एक जगह इन्वेस्ट वैसे भी नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि अपना सारा म्यूचुअल फंड और हर एक जगह से पैसा निकाल के क्रिप्टो में डाल दो, नहीं, वो गलत होगा, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न मार्केट है। मार्केट आपको बहुत पीछे लेके जा सकती है, मे बी 1 या 2 साल पीछे भी आप जा सकते हो मार्केट में, जहाँ आप पहले थे या जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो रिस्की है, हमें ध्यान रखना है, ऐसे ही धीरे धीरे आगे मूव करना है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की भी मैं बात करूँगा थोड़ी बहुत, कि कैसे प्रॉफिट करना है बिगनर्स के लिए और इंटरमीडिएट्स के लिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं आजकल, पेड मेंबरशिप्स ले रहे हैं। एक चैनल है ऑन वितार के करके, एक अंकल है, वो ट्रेडिंग कराते लोगों को, कि मेरा शायद कोई टेलीग्राम ग्रुप, वो कहते हैं कि ज्वाइन कर लो, सिग्नल्स मिलेंगे। तो गाइस खुद एजुकेट होना बहुत जरूरी है इसलिए। अगर हम अभी भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर ट्रेड कर रहे हैं, फिर फायदा क्या हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट का? फाइनेंशियली फ्री होने का फायदा क्या हो, जब हम इंटरेस्ट कमाने के लिए अभी भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो बंदा अगर वो गलत सिग्नल देने लगे अपने प्रॉफिट के लिए, तो हम तो गए, हमारा पैसा गया, हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर। और वी कैन नॉट इवन लाइक चार्ज हिम, क्योंकि हमने खुद ही अग्री करा है, और वो 0.1 0.2 BTC आपसे ले रहे हैं। बोल रहे हैं ना, हर सिग्नल सही होता है। आप किसी भी कॉइन में पैसा डाल रहे हो, आपको थोड़ी सी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको पता था कि डीफाई अच्छा चीज़ है, अच्छी एक वो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है मार्केट में, तो आपने डीफाई के कुछ टोकन्स खरीदे और 101% गारंटी कि आप प्रॉफिट में हो, 300 400, क्योंकि सारे कॉइन्स पड़े हुए हैं, बैंक प्रोटोकॉल, चेन लिंक, के सारे पड़े हुए हैं। बेसिकली जो ओरेकल बेस्ड प्रोटोकॉल्स है, यूनिस्वैप है, इन सब के टोकन्स है, लेंड टोकन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे दूर रहें, खुद सीखें, खुद ट्रेड करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक होती है, बट मैं नहीं चाहता कि कोई किसी को पैसे दे के पैसा कमाए। आप किसी को पैसे दे के पैसा कमा रहे हो, क्या फ़ायदा? कल को अगर आपको कोई सजेस्ट करने के लिए नहीं है कि किस में डालना है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप बैठे हो अपने क्रिप्टो लेके, या तो बढ़ेगा मार्केट के साथ, वरना वो घटेगा मार्केट के साथ। तो खुद नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम लोग अपना पैसा गवा देंगे, या वो उतने का उतना ही रहेगा। पोर्टफोलियो ग्रो करना सीखो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मैकडी, RSI, 4-5 चीज़ें हैं, इनको स्टडी करोगे, लगातार थोड़ा यूज़ करोगे, छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करोगे, 3-4 महीने में सीख जाएंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है ट्रेड करना किसी भी चीज़ को। स्टॉक तो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, बट स्टॉक में इंटरेस्ट बहुत कम है। जैसे कि येस बैंक में हुआ, अभी बैंक्स ने क्या करा, SBI बैंक ने येस बैंक को ओवरटेक करा, लोगों ने शेयर खरीद रखे तो उनके शेयर ब्लॉक कर दिए। ये उनको किसने राइट दे दिया कि हमारे पैसा जिसने मैंने अपना शेयर खरीदा किसी कंपनी का, ठीक है, और उस पैसे का मैंने टैक्स भी भर रखा, जिससे मैंने शेयर खरीदा, उन्होंने उस पैसे को लॉक कर दिया। किससे पूछकर? मेरे से परमिशन तो नहीं दी मेरे शेयर्स को ब्लॉक करने के लिए। अगर इन्होंने येस बैंक का शेयर खरीदा, उसको एक्वायर करा, तो PMC बैंक को क्यों नहीं करा? पंजाब में जो बैंक था, जहाँ पे एक लड़की के फादर ने सुसाइड कर लिया। तो ये चीज़ें गलत हैं, और ये सेंट्रलाइजेशन की वजह से। और इस चीज़ को रोकना है तो हमें क्रिप्टो को आगे बढ़ाना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस करने के लिए, बट मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा बात करना। चलते हैं इथेरियम 2.0 में। इथेरियम 2.0 एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, जहाँ पे हम इथेरियम को इथेरियम लाइक एक ट्रांजिशन हो रही है इथेरियम की प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे। प्रूफ ऑफ स्टेक काफ़ी नया माइनिंग से दूर हटने का, ये एक स्टेकिंग का कंसेप्ट है, जहाँ पे आप वैलिडेटर बन रहे हो। जितने ज़्यादा आपने कॉइन्स डाल रखे हैं, उतना आपके वैलिडेशन के चांसेस ज़्यादा है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि पार्शियलिटी हो रही ज़्यादा कॉइन्स वालों को ज़्यादा जल्दी ऑफन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा टोकन्स हैं, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पार्शियलिटी में आपको ज़्यादा वैलिडेशन करने को नहीं मिलेगी। रैंडम नंबर्स जनरेट होते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा उस चीज़ का। रैंडमली पिक करता है, जो हमारा ब्लॉकचेन है वो रैंडमली पिक कर रहा है, और रैंडमली ही बंदे वैलिडेट कर रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है, हार्डवेयर कॉस्ट खत्म कर देगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो पूरी दुनिया में हल्ला मचाओगे, बिटकॉइन ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। बैंक ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, उनके ज़्यादा सर्वर्स लगे हुए हैं, बिटकॉइन से भी बहुत ज़्यादा, बट वो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कंट्रोल चाहते हैं हर चीज़ का, और क्योंकि गवर्नमेंट का फिर मतलब यूजलेस हो जाएगा, उनका राज खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं, वो करने नहीं देंगे। अपोज करेंगे, करना शुरू कर चुका है। तो हमें बस नॉर्मली, हमें कोई जाके बाहर फाइट नहीं करनी, हमें अपना नॉर्मल डे टू डे यूज़ करना ट्रांजेक्शन। अगर हम यूज़ करते रहेंगे,
अगर हम एजुकेट करेंगे और लोगों को, जैसे WeatherX से भी ट्राई कर रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है WeatherX ने। कल मैं एक वेबिनार में था जहाँ पे काशिफ थे, जो क्रिप्टो कानून के को फाउंडर हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे कंसेप्ट दिया मार्केटिंग करने का, जहाँ पे हम क्रिप्टो को सैशे में बेच सकते हैं। जैसे यूनो कॉइन में भी स्टार्ट करा उन्होंने फटाफट कंसिडर करा उनके उस पर्टिकुलर सजेशन पर, उन्होंने स्टार्ट कर दिया सैशेटाइजेशन को। उन्होंने पर्टिकुलर स्मॉल सैशेज बनाने लग गए, जहाँ पे हर इंसान जिसको क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर हमें अनबैंक्ड को बैंक करना है क्रिप्टो के अंदर, तो हमें उन्हें स्मॉल अमाउंट से सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं है, वरना वो बैंक अकाउंट ही खोल के बैठे। तो हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके प्रॉफिट्स क्या हैं, तभी वो बाय करेंगे, तभी वो समझेंगे। जब तक कोई बाय नहीं करेगा वो नहीं समझेगा। मैं भी जब किसी को WeatherX पे, Bitpn पे, बेसिकली मैं WeatherX पे ही भेजता हूँ किसी को। क्यों? क्योंकि उसका UI बहुत ईजी है, काफ़ी ईजी है। इट्स जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ फेसबुक अकाउंट, ओके, एंड KYC इज़ वेरी सिंपल। सो दैट्स वाई मैं लोगों को लोगों से बोलता हूँ कि भाई आप WeatherX पे अकाउंट बनाओ, ईजी है, ईजी UI है, आराम से ट्रेड कर पाओगे, समझ पाओगे चीज़ों को। बट कुछ लोगों को क्या, कब बेचना है और कब खरीदना है, तो ये चीज़ गलत है। मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करता किसी को भी कि कब बेचना है कब खरीदना है। मैं मार्केट के ट्रेंड बता सकता हूँ कि किस तरफ चल रही है मार्केट, बुल रन है कि नहीं है, बट कौन सा कॉइन को कब खरीदो और कब बेचो ये मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगा। ये खुद सीखना है इंसान को। आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको दे सकता हूँ, सजेशंस दे सकता हूँ कि क्या करना है एग्जैक्टली, बट ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको बताऊँ कि अब खरीदो और अब बेच दो, क्योंकि क्रिप्टो अभी बहुत छोटी मार्केट है। कुछ लोगों पर ज़्यादा क्वांटिटी में अमाउंट्स पड़े हैं और वो चाहे तो किसी भी प्रिडिक्शन को और किसी भी कंफर्म सिग्नल को पलट सकते हैं, मतलब ट्रेंड चेंज कर सकते हैं मार्केट का, बुल्स जिन्हें हम वेल्स कहते हैं, जिनके बड़े बैग्स है, बहुत बड़ा अमाउंट है क्रिप्टो का। तो बेसिकली अगर आपको भी ट्रेड करना है तो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, रिसर्च करो खाली टाइम में, पढ़ो उसके बारे में, तभी होगा। और इथीरियम 2.0 इसलिए मार्केट में बुल रन लेकर आया हुआ है क्योंकि इथीरियम 2.0 का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। एक तो इनके पास EIP 1559 का एक प्रपोजल है, जिससे कि इथीरियम की आने वाले टाइम में सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, जो डेली सप्लाई है। और ऊपर से स्टेकिंग से क्या होगा, जितने भी कॉइन्स है वो लॉक हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 60 to between 80% कॉइन्स लॉक हो जाएंगे। तो समझ लो कि सप्लाई 60% गायब होगी मार्केट से, और आने वाली सप्लाई भी खत्म करती है ऑलमोस्ट। तो आप समझ सकते हो रेट कितना ऊपर जाएगा। मैं रेट कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं दे रहा, डिस्क्लेमर पहले ही मैंने दे दिया है कि डू योर ओन रिसर्च, तो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च टू ट्रेड। मैं कोई आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स वगैरह नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ कि मैंने क्या एनालाइज किया मार्केट। DeFi एक और लाइक प्रमोटर है जो बिटकॉइन के प्राइसेस को ऊपर पुल कर रहा है, क्योंकि अभी जो लॉक्ड फंड है इथीरियम के अंदर वो बिटकॉइन से भी ज़्यादा है। बिटकॉइन से ज़्यादा फंड है इथीरियम के अंदर जो DeFi के अंदर लॉक हो रखे हैं, लेंडिंग, बोरोइंग, यील्ड फार्मिंग वगैरह के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इथीरियम के प्राइस को पुश कर रही हैं ऊपर। और वरना जो अभी ड्रॉप आया था 2-3 दिन पहले, वो किसी वेल का ड्रॉप था जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करा बहुत बड़ा। अगर वो चाहते तो मार्केट को और गिरा सकते थे, बट क्योंकि मार्केट गिरी नहीं, क्योंकि सेंटिमेंट नहीं है। लोगों को पता है कि 2 महीने बाद मेन नेट लॉन्च है और रेट ऊपर जाने ही जाने हैं, क्योंकि कॉइन्स लॉक हो जाएंगे। साइड बाय साइड एक बीकन चलनी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे स्टेकिंग पे लोगों ने अपना कॉइन लगा रखा है और वो बेनिफिट कमाएंगे वहाँ से। और लॉन्ग टर्म में ये बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इथीरियम एक वर्ल्ड कंप्यूटर बनकर निकलेगा, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चलेंगी। डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल मार्केट, डिसेंट्रलाइज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अलग अलग वेबसाइट्स चलेंगी, .eth डोमेन्स मैंने इतने सारे खरीद रखे, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। थर्ड थिंग, WeatherX एजुकेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम। WeatherX ने एक एजुकेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाया, जो कि काफ़ी जेन्युइन चीज़ है। अगर आप किसी को एजुकेट कर रहे हो तो प्लीज़ ज्वाइन करो, लोगों को एजुकेट करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑन बोर्ड कर पाएँ क्रिप्टो के ऊपर। और जहाँ ज़्यादा लोग जुड़ गए, गवर्नमेंट के लिए अनस्टॉपेबल हो जाएगा इसको स्टॉप करना। कोई बंदा रोक नहीं सकता इस चीज़ को, पैसे भी नहीं रोक सकते लोग, और इसको अनस्टॉपेबल बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑन बोर्ड लोग चाहिए। WeatherX के पास भी अभी बहुत ज़्यादा यूजर्स नहीं है, बट स्टिल द वे दे आर लाइक डेवलपिंग, दे थ्राइविंग, दे ग्रोइंग, इट्स अनॉर्मस कि वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और भी है, ज़ेप्पे भी ग्रो कर रहा है, यूनो कॉइन भी ग्रो कर रहा है, CoinDCX एक डेरिवेटिव एक्सचेंज है, वो भी ग्रो कर रहा है। बट मेन थिंग इज WeatherX, जिसने लॉकडाउन के टाइम पे भी काफ़ी सपोर्ट करा क्रिप्टो को, and they succeeded in that. They won the RBI case. I mean, actually, all of us won it. But WeatherX was also there. Crypto Kanun was also there. Kashif played a very great role in that thing, like conveying the knowledge, like putting up light on what's going on inside the courtroom. He conveyed each and every message with 100% clarity, crystal clear messages to the public. क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोर्ट में क्या चल रहा है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उनको समझ में नहीं आती। तो मिस्टर काशिफ ने जो किया वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। क्रिप्टो कानून की जो टीम ने करा वो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था, अच्छी चीज़ थी उन्होंने करा कि एक कोर्ट रूम से जो एक डॉक्यूमेंटेशन आई, कोई भी चीज़ आ रही है, उन्होंने उसको पढ़ा, उसे लेमैन लैंग्वेज में पहले ब्रेकआउट किया, फिर उसको पब्लिक के सामने लेकर आए। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली,
क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं, कुछ लोग क्या होता है कि ब्लॉग्स लिखना शुरू कर देते हैं, उन्हें पता नहीं क्या चल रहा है, उन्होंने कुछ और समझ लिया और वो लिख दिया, और उससे क्या हुआ, एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होगी पूरी मार्केट के अंदर, और लोग पैनिक करके, और जब क्रिप्टो मार्केट इतनी छोटी कि थोड़े भी लोग पैनिक कर रहे हैं तो सेल आउट जाता है। ये था बेसिकली कि एजुकेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनबोर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, ताकि हम मार्केट को ग्रो कर पाएँ। स्टॉक मार्केट की तरह ही हमारी जब स्टार्ट हुआ था, अभी हम बहुत छोटी मार्केट है, बिलियंस में मार्केट पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, ट्रिलियंस में मार्केट पहुंचेगी तब मजा आना शुरू होगा, क्योंकि हम गोल्ड की मार्केट कैप खाना चाहते हैं। $7 ट्रिलियन या आई गेस अब तो $12 ट्रिलियन के आसपास पहुंचा होगा। तो बेसिकली अब आते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग समझ में नहीं आती, क्या करे कैसे करे। कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें पता भी नहीं। तो 3 टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं। एक होता है डे ट्रेड, स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप डे ट्रेडिंग में दिन में ही बाय करो, एक ही दिन में सेल कर रहे हो, लेवरेज लेना पड़ता है मोस्टली जगहों पर। उसके लिए कई लोग दिन में कर भी लेते हैं विदाउट लेवरेज, क्योंकि अमाउंट बड़ा है। मैं बेसिकली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि डे ट्रेडिंग में लेवरेज होता है और क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। दैट मीन्स कि रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं। आप लिक्विडेट हो जाओगे बहुत जल्दी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पैसा जीरो हो जाएगा। बट स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छी चीज़ है, आपको लेवरेज लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स लगाने हैं, जैसे कि मैकडी, RSI, और एक ट्रेंड लाइन बनाना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना। उससे आपको पता चल जाएगी ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, और आप फिर ट्रेड ओपन कर सकते हो 2-3 दिन के लिए। तो अगर एक दिन में रेट नीचे भी गिरा, आपने लेवरेज नहीं ले रखी, तो 1 या 2 दिन में रेट नीचे गिर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रेड क्लोज करने में। आप टेंशन नहीं लोगे, अरे मैं लिक्विडेट होने वाला हूँ या मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। रेट नीचे आ रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो नीचे आ रहा है, रेट ऊपर जा रहा है तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है। लिक्विडेट का मतलब है कि आपका पैसा जीरो हो गया। वो कभी नहीं होगा स्विंग ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि आपने लेवरेज नहीं ले रखी। वो तब जीरो हो सकता है जब उस एसेट की वैल्यू जीरो होगी। अगर आप नए हो तो प्लीज स्विंग ट्रेडिंग करो, मैं यही सजेस्ट करूंगा। कुछ कॉइन्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, कुछ पैसा स्विंग ट्रेडिंग में यूज करो। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, मैं 2 टेक्निक्स बताता हूँ मोस्टली बिगनर्स को। पहली टेक्निक है कि आप यार कोशिश करो कि आपने सपोज 20,000 रखा हुआ है। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा था। आपने 20,000 रखा हुआ है, उसमें से 10,000 आपने लगाए, 5,000 2 कॉइन्स में लगाया या सिंगल कॉइन में लगाया, और 3 और 4,000 आपने और यूज़ कर सकते हो किसी और कॉइन में डालने के लिए। बट बाकी एक पैसा सिक्योरिटी के लिए रखो, ताकि अगर उस कॉइन के रेट नीचे आ रहे हैं तो आप उसको एवरेज आउट कर पाओ, ताकि जब तू दोबारा उठे तो आप प्रॉफिट मारना शुरू कर दो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, 20,000 आए, पूरे लगा दिए, अब वो बैठे हुए रेट नीचे आने और उनके पास कुछ नहीं करने को, दे कांट डू एनीथिंग। वो किसी और कॉइन को भी सब स्टडी करने का फायदा नहीं, क्योंकि पैसे नहीं है। तो मैं बेसिकली ये कहता हूँ कि एवरेज आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पोर्टफोलियो को। सेकंड थिंग है कि आपने छोटा छोटा अमाउंट करके लगा दिया चीज़ों में और आप वेट कर रहे हो 10% में बाहर हो लिए, सारे कॉइन्स के 10% में बाहर हो लिए। एक वो भी काफ़ी अच्छा टेक्निक है करने का कि आपने एक कॉइन लगाया, बाकी पैसा बचाया हुआ है, या आपने 2-3 कॉइन्स में इन्वेस्ट करा, जैसे जैसे जो भी प्रॉफिट दे रहा है आप उस प्रॉफिट को बुक करते जा रहे हो। तो ओवरऑल यही आज के लिए। बेसिकली मैं चाहूँगा कि आप लोग इस हैशटैग को ट्राई क्रिप्टो इंडिया को फेमस करो ट्विटर पे, फेसबुक वगैरह पे भी, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्रिप्टो को मैं चाहता हूँ फेमस हो इंडिया के अंदर और लोग यूज़ करना शुरू करें। मैं तो कर ही रहा हूँ, कोई और नहीं करेगा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं करूँगा, हमेशा करूँगा और कभी रोकूंगा नहीं। बट आई वॉन्ट एवरीबडी टू लर्न इट, कि सारे लोग पार्ट बने इस चीज़ का, एवरीवन कम एंड जॉइन्स इट, सो दैट आवर कम्युनिटी कैन ग्रो बिगर एंड बिगर। सबसे अच्छी चीज़ कम्युनिटी की ये है कि हर इंसान एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। एक्सचेंजेस भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे बाइनेंस और WeatherX वाले एक्वायर कर रखा है, बट दे आर रियली डूइंग ग्रेट। कि बाइनेंस पे आप WeatherX से डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बाइनेंस से वापस WeatherX पे कर सकते हो। बाइनेंस और WeatherX ने एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में क्रिप्टो स्टार्टअप्स को उन्होंने कुछ $5 मिलियन अप्रॉक्स डॉलर या $50 मिलियन का फंड रेज किया था। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट अभी याद नहीं है। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है और हर किसी को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, स्पेशली जो एजुकेट कर रहे हैं इस टाइम पर, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड थिंग इज लाइक कीप ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी। प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ लाइक द बैन ऑल दोस थिंग्स। आपका पैसा सेफ है। ये कोई आपका पैसा HDFC और SBI में नहीं पड़ा कि कल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और आपका पैसा फंस गया। आपका पैसा क्रिप्टो वॉलेट्स में है, वॉलेट में रखो उसको, कोई इशू नहीं है। कल को बैन करा तब भी सेफ है, आपके हाथ में, आपके पास पासवर्ड है प्राइवेट की, गवर्नमेंट कुछ नहीं उखाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। क्या कर लेगी? आप ट्रेड करो, मेरे पास वॉलेट है, आपके पास वॉलेट है, गवर्नमेंट को पता भी नहीं। इट्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक कैश, एक ऑनलाइन कैश आ गया। और थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट and please spread education about crypto. Please make everybody else around you aware about crypto. I'm not asking कि आप ब्लाब करके लोगों को बस बोलो कि आ जाओ प्लीज जंप ऑन इट, प्रॉफिटेबल है ये नहीं। हमें उनको एजुकेट करना है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो क्यों यूज करना चाहिए।